हेलो फ्रेंड्स, बिहार दरोगा 2025 की जो न्यू वैकेंसी आई है उसके प्रीलिम्स एग्जाम्स में करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन किस टाइप का रहता है और कहां से आपको तैयारी करनी चाहिए, कौन से बुक को फॉलो करना चाहिए, किस टाइप से प्रिपरेशन करनी चाहिए, उन सभी चीज़ों के ऊपर इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा। अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम्स में जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस अच्छे खासे क्वेश्चंस रहते हैं, तो उन सभी के ऊपर चर्चा करने के बाद आपको इस टॉपिक से तैयारी करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आज का जो भी प्रीलिम्स एग्जाम्स हो रहे हैं, जो भी कंपटीशन का जो एग्जाम्स हो रहा है, या वो स्टेट पीसीएस हो या बीपीएसएससी का एग्जाम्स हो या जो भी जनरल कंपटीशन हो, उसमें करंट अफेयर्स के अच्छे खासे क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन और अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन का लेवल भी ठीक ठाक रहता है। तो इस स्थिति में आपको करंट अफेयर्स को साइड करके नहीं चलना चाहिए, आपको इसको अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए ताकि आप यहाँ पर अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें और आपके मार्क्स को इंक्रीज करें, जहाँ से कट ऑफ आपका क्लियर हो जाए। यहाँ पे बिहार दरोगा की भी मैं बात करूँगा। जो बिहार एसआई में अभी तक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो भी एग्जाम्स पिछले हुए हैं, जैसे वो स्टार्टिंग से मैं बात करूँ तो 2446 से पहले 1717 की वैकेंसी आई थी, या 2446 की वैकेंसी हो, 2213 जो एग्ज़ाम्स हुए थे वो, 1275 का एग्ज़ाम्स हुआ था, और जो भी एनफोर्समेंट हो गया, एक्साइज सब इंस्पेक्टर का हो गया, इन सभी एग्जाम्स जो बीपीएसएससी के द्वारा अभी तक करवाया गया है, उन सभी के एग्जाम्स के ट्रेंड एनालिसिस के आधार पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें लगभग आपको 18 से 20 क्वेश्चन के आसपास जो है 18 से 20 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चंस पूछे गए। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको जो मैं आप डेटा यहाँ पे बता रहा हूँ एग्जैक्टली आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो 18 से 20 क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस बार इससे कम क्वेश्चन, अभी रिसेंट में भी जो इसके एग्जाम्स करवाए गए हैं बहुत सारे, तो उसमें भी इसी के आसपास जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है करंट अफेयर से। इसके क्वेश्चन की जो मैं बात करूंगा तो ये क्वेश्चन यहाँ पर होता है बिल्कुल फैक्चुअल टाइप का। अब मान लीजिए कोई जो समिट हुआ है वहाँ से हो गया, नेशनल या इंटरनेशनल हो गया, अवार्ड से हो गया, स्पोर्ट्स से हो गया, ठीक है, और उसके बाद आपके थीम्स से हो गए, आपके इंपॉर्टेंट डेज हो गए, ठीक है, इस सब टाइप से क्वेश्चंस होते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी यहाँ पर क्वेश्चंस नहीं रहता है, तो भी फैक्ट पूछा जाता है। तो जितना अच्छे से आप इसको प्रिपरेशन किए होंगे तो वहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अच्छे से वहाँ पर करेक्ट होते चले जाएंगे और आपके मार्क्स को इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो आपको करंट अफेयर्स में किस टाइप से प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लिया जो पिछले क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम्स में, उसके आधार पर तो इस एग्जाम्स में भी जो करंट इस बार पूछा जाएगा 2025 के एग्जाम्स में, उसमें भी आप यहाँ पर मान सकते हैं कि 20+, मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 20+ आपको क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से देखने को मिल जाएगा। और आप 100 क्वेश्चंस में से अगर 20 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर से पूछा जा रहा है तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा सेक्शन है ये और कितना इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए हो जाता है। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम्स में अभी टाइम ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, 2 से 2.5 या 3 महीना मान के लिए मैक्सिमम चल सकते हैं। विभाग के द्वारा भी अनाउंस नहीं किया गया, वैसे मार्केट में कुछ डेट्स आए हैं, लेकिन जब तक आयोग के द्वारा नहीं अनाउंस किया जाता तब तक इसको सही नहीं माना जा सकता है। ठीक है, तो आप टाइम मान ले 2 महीना लेकर के चलें कि 2 महीना आपके पास बचा हुआ है, 2 मंथ्स की आपको प्रिपरेशन करनी है, जिसमें सारे सेक्शन को करते हुए आपको करंट अफेयर्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। तो 2 मंथ्स की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि आप यहाँ से अच्छा क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकें। फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है तो आप इसको मैं मंथली मैगजीन्स के लिए तो बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा अब, क्योंकि आप मंथली मैगजीन करेंगे, आप मान लीजिए 1 साल के लिए कम से कम 1 साल का आपको करंट अफेयर्स करना होता है मिनिमम, जहाँ से 80 से 90% क्वेश्चन आपको यहीं से पूछ जाते हैं। बाकी 2-4 क्वेश्चन होते हैं वो पहले से भी पूछ देते हैं, तो उसको आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मंथली मैगजीन पे जाएंगे तो उलझ जाएंगे, इसलिए शॉर्टकट रास्ता और स्मार्ट स्टडी प्लान आपको यहाँ पर अपनाना होगा। स्मार्ट स्टडी प्लान के लिए मैं बताऊंगा कि इस बुक को आपको कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करना चाहिए ताकि आप यहाँ से क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। एक तो इसमें है कि रिसोर्स में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो मार्केट में अवेलेबल मटेरियल्स है वो सारे मटेरियल्स ऑलमोस्ट ठीक ठाक हैं, लेकिन आपके पास जो है टाइम कम है, तो कंसाइज फॉर्म में प्रिपरेशन के लिए और वहाँ से आप उस बुक की मैं बताऊँगा। जैसे एक बुक है एसपीटी का करंट अफेयर, वैसे आप जिस बुक से तैयारी कर रहे हो सब अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन आपको वहाँ पर प्रिपरेशन इस बुक से करनी है जो आपको अच्छे से क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो जाए। तो एसपीडी करंट अफेयर्स जो है, जो वार्षिकांक आता है, पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स होता है और ये हर महीने अपडेट होता है, ये हो गया। या फिर एडुटेरिया का बुक हो गया,
एडुटेरिया का बुक भी अच्छा है, अच्छे क्वेश्चन वहाँ पे होते हैं। स्पीडी से आप देखिएगा, मिलाइएगा तो बिहार दरोगा के लगभग 70 से 80% क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे जो पूछे गए हैं। तो स्पीडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पीडी के साथ आप चाहें तो एडुटेरिया, ये दो बुक को मैं सजेस्ट करूंगा। आप लोग डेफिनेटली कोई भी बुक कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन ये बुक को आप नहीं छोड़ें, इसको बिल्कुल आप रट के जाइए और देखिएगा आपको 70 से 80% क्वेश्चन यहाँ से अटैम्प्ट हो जाएंगे। इस बुक के अलावा मैं बात करना चाहूँगा अदर रिसोर्स की, तो क्योंकि अभी जब 2 महीने का जो टाइम मैं बताया हूँ, इस 2 महीने में आप ऑनलाइन रिसोर्स को भी अपना सकते हैं। इस बुक के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए डेली बेसिस पर कुछ जो चैनल के द्वारा या यूट्यूब के माध्यम से आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं डेली बेसिस पर, उसका आप नोट्स बनाते जाइए। वो नोट्स आपको लगभग 10 से 15 क्वेश्चन जो है पर डे, 10 से 15 क्वेश्चन पर डे बताया जाता है। आप करते जाएंगे तो 2 महीने के लिए आपको डेली बेसिस पर भी करंट अफेयर्स की तैयारी हो जाएगी, जो आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए था सजेशन, और जो बुक मैंने बताया उसको डेफिनेटली फॉलो कीजिए। अदर रिसोर्स पे क्योंकि टाइम कम है तो जाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी इसके अलावा जो बुक आप फॉलो कर रहे हैं, अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं तो डेफिनेटली आप उसे करें, आपकी तैयारी डेफिनेटली अच्छी हो जाएगी और आपके सिलेक्शन के लिए, यानी कि आपको जो मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे, डेफिनेटली आप हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।